हे एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सर्वेइंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फोटोग्रामेट्री है उसके इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स होगा, ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चंस होगा, प्रॉब्लम्स होगा, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपको हम पहले क्या करेंगे, सारा फॉर्मूलाज बताएंगे, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी होगा वो भी आपको हम बताने वाले हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम लोग जो है गेट का पीवाईक्यू भी करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि एक ही लेक्चर में आपको सारा फोटोग्रामेट्री से रिलेटेड जितना भी टाइप का न्यूमेरिकल्स जानना है, सीखना है, समझना है, तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोटोग्रामेट्री। अब सवाल ये होता है कि सबसे पहली बात, फोटोग्रामेट्री होता क्या चीज़ है। ठीक है, इसमें हम लोग करते क्या चीज़ है। तो इसमें हम लोग जो है किसी भी एरिया का सर्वे वर्क करते हैं, किसके सहारे, फोटोग्राफ्स के सहारे। किसी भी एरिया का सर्वे वर्क करेंगे हम लोग किसके सहारे सर, फोटोग्राफ्स के सहारे। ठीक है, हम लोग जो है फोटो ले लेंगे, उसके बाद उसका सर्वेइंग का काम करेंगे। बात किया जाए इस चैप्टर में हमारा कितना तरह का न्यूमेरिकल पूछ सकता है, टाइप्स, न्यूमेरिकल का टाइप्स का अगर बात किया जाए कितना तरह का न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकता है, तो हमारा मेनली जो है 4 तरह का न्यूमेरिकल फ्रेम होता है इस चैप्टर में। हमारा जो है मेनली 4 तरह का न्यूमेरिकल फ्रेम होता है। कौन कौन सा होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्केल के रिलेटेड। ठीक है, दूसरा जो है क्वेश्चन आपका जो फ्रेम होता है वो है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। तीसरा जो आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा वो किससे होगा, लेंथ ऑफ लाइन पूछेगा आपसे। और चौथा कैटेगरी का जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ फोटोग्राफ से। आप किसी भी एग्जाम में अगर फोटोग्रामेट्री का क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपका न्यूमेरिकल्स जो है यही 4 जगह से पूछता है। कहाँ कहाँ से पूछता है, पहला आपका न्यूमेरिकल्स पूछता है स्केल से। ठीक है, दूसरा आपका किससे पूछेगा, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट से, फिर लेंथ ऑफ लाइन से, और चौथा पूछेगा नंबर ऑफ फोटोग्राफ से। अगर ये 4 टॉपिक आप देख लिए, समझ गए अच्छे से, तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में फोटोग्रामेट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके जो है सारा टॉपिक को पहले ओवरव्यू करते हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसको पहले हम लोग जानते हैं, ताकि हमको एग्जाम के समय फॉर्मूला रिवीजन करने का ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक, और उसके बाद हम लोग जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग स्केल देखते हैं। सवाल ये उठता है कि सर स्केल क्या होता है। ठीक, स्केल क्या होता है, तो स्केल हमारा जो है एक तरह का रेशियो है। किस चीज का रेशियो है सर, मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस का। ठीक, स्केल हमारा जो है एक तरह का रेशियो होता है मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस का। तो अगर आप फोटोग्राफ का स्केल लेना चाहते हैं, फोटोग्राफ का स्केल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लाइन ऑन फोटोग्राफ बाय लेंथ ऑफ लाइन ऑन ग्राउंड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद स्केल हमारा 3 कैटेगरी का होगा। यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फोटोग्रामेट्री चैप्टर में न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्केल हम लोग 3 तरह से इस्तेमाल करेंगे। पहला होगा डाटम स्केल, जिसमें एस क्या दिखाएगा, ये हमारा स्केल दिखाता है। ठीक है, एस इज इक्वल टू एफ बाई एच। स्मॉल एफ क्या दिखा रहा है हमारा, ये हमारा फोकल लेंथ दिखा रहा है। ठीक, स्मॉल एफ क्या दिखा रहा है, फोकल लेंथ ऑफ कैमरा दिखा रहा है। कैपिटल एच क्या दिखाएगा, हाइट ऑफ एक्सपोज्योर स्टेशन दिखाएगा। स्मॉल एच क्या दिखाएगा, हाइट ऑफ ग्राउंड एबव एमएसएल दिखाएगा। तो डाटम स्केल में हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू स्मॉल एफ बाई कैपिटल एच। फ्लैट टेरेन, फ्लैट टेरेन मतलब ऐसा जमीन जो कि एकदम पूरा क्या हो, समतल हो, एस इज इक्वल टू एफ बाय एच माइनस एच। ठीक है, उसके बाद हमारा एवरेज स्केल, एवरेज स्केल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू एफ बाय एच माइनस एच एवरेज। जनरली ये 3 फॉर्मूला पे ना सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है फोटोग्रामेट्री में। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नीचे वाला फॉर्मूला है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपका क्या, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है सर, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जानने रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को डील करने से पहले आप दो पॉइंट याद रखिएगा। पहला कि द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट इंक्रीजेज। दूसरा डी से हम लोग रिलीफ डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कैपिटल एच यानी कि फ्लाइंग हाइट एबव द डाटम के। ठीक है, चलिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, d इज इक्वल टू स्मॉल आर स्मॉल एच बाई कैपिटल एच। ये जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे यहाँ ये जो स्मॉल डी है ये क्या बताएगा, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, स्मॉल एच जो है ये क्या बताएगा, स्मॉल एच जो है ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताएगा, या फिर कहीं कहीं आपसे किसी किसी क्वेश्चन में ना जो है हाइट ऑफ टावर पूछता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर पूछेगा तो उस केस में भी आपको क्या निकालना है, स्मॉल एच ही निकालना है। बात समझ गए, जनरली ज्यादातर क्वेश्चन में ना हाइट ऑफ टावर पूछेगा तो वहां पे आप क्या निकालेगा, स्मॉल एच निकालिएगा। उसके बाद ये जो कैपिटल एच है ये क्या है हमारा सर, फ्लाइंग हाइट एबव डाटम है। ठीक, चलिए उसके बाद जो है हमारे पास एक और फॉर्मूला है, अगर आपके पास जो है एवरेज हाइट दिया हुआ है, एच एवरेज का वैल्यू दिया हुआ है, तो ऐसे केस में आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, आपको एक और बात बताते हैं हम, क्या बताते हैं, जैसे कि किसी किसी बुक में जो है ना इसको कुछ और तरीके से लिखे हुए, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जिसको आप डी से दिखाते हैं, आपको मिलेगा डी इज इक्वल टू R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R2H2 बाय H माइनस H1। ठीक है, तो किसी किसी बुक में जो है आपका ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दिखाने का अपना अपना नजरिया है। ठीक ना, लेकिन अगर आप कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो हमने जो फॉर्मूला मेंशन कर रखा है आप इसको याद कीजिए। अगर आप कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो आप किसको याद रखिए, इसको याद रखिए और इसको याद रखिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा, R2 है कि R1 है कि H2 है क्या है, इससे अच्छा है कि आप ये दोनों फॉर्मूला याद रखिए। ठीक, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, ये हो गया दूसरा कैटेगरी का न्यूमेरिकल। ठीक ना, अब हमारा जो है तीसरा कैटेगरी का हम लोग देखेंगे। तीसरा कैटेगरी जो है वो हमसे क्या पूछेगा, लेंथ ऑफ लाइन पूछता है। ठीक, ये हमसे क्या पूछेगा, लेंथ ऑफ लाइन पूछेगा। लेंथ ऑफ लाइन में हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे माइनस साइन होगा, एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर होगा। एक्चुअली ये फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, ये इस तरीके से नहीं होगा, ये एक्चुअली में हमारा कैसे होगा, ये हो जाएगा L इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर जोड़ वाई ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला देख के आपको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10th में पढ़े थे, जहां दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते थे, कुछ वो फॉर्मूला का याद आ गया होगा आपको। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता यह फॉर्मूला है। एल बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ये जो लिखा हुआ है ये भी सही लिखा हुआ है, बस थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो है दो पॉइंट रहेगा, एक पॉइंट ए रहेगा और एक पॉइंट क्या रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, अगर आपको कैपिटल एक्स से निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा, 1/s ए इंटू स्मॉल एक्स से। अब ये एस ए क्या है सर, ये हमारा स्केल बताता है। ठीक है, स्मॉल एक्स क्या है, ये आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक, उसके बाद वाई ए बराबर 1/s ए वाई ए, यहाँ पे भी एस क्या है, स्केल बताता है, स्मॉल वाई क्या है, कोऑर्डिनेट बताता है, और कैपिटल वाई क्या है सर, ये हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है। उसी तरह से हम लोग सिमिलरली पॉइंट बी के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चौथा और लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल है। इसमें हमारा क्या होता है, जैसे इसमें हम लोग को नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कैलकुलेट करने दिया जाता है। नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स को हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। कैपिटल एन बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एन बराबर
L बाय 1 माइनस पी एल L बाई एस प्लस 1 इंटू बी 1 माइनस पी बी बी बाय एस प्लस 1। ठीक, अब देखिए ये जो टोटल टर्म है कितना, L बाय 1 माइनस पी एल L बाय एस प्लस 1, इतना सा जो टर्म है इसको हम लोग कैपिटल N1 कहते हैं, और इतना सा जो टर्म है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल N2 कहते हैं। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स पूछेगा तो आपको क्या करना है, N1 इंटू N2 करना है। बात समझ गए, या नहीं तो ऊपर देखिए फॉर्मूला में डायरेक्ट इसको गुना भी किया गया है। ठीक, दूसरा फॉर्मूला जो हमारा इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, n इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर बाय 1 माइनस पी एल 1 माइनस पी बी इंटू बी एल। ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये पी एल जो है ये पी एल हो जाएगा 1 माइनस पी एल 1 माइनस पी बी इंटू बी एल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ये पी एल हो जाएगा ठीक है, तो आप दोनों जगह देख लीजिएगा, यहाँ पे ये पी एल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये पी एल लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये चार तरह का टॉपिक है जहां से आपसे सवाल पूछा जाता है जनरली। ठीक, अब हम लोग यहाँ से जो है आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे फोकस करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछ रहा है, ए लाइन 2350 meter long lying at an elevation of 500 meter measures 10.50 centimeter on a vertical photograph. The focal length of the camera used is 20 centimeter. Determine the scale of the photograph for an area having an elevation of 1200 meter. चलिए इस ये क्वेश्चन जो है काफी आसान है, इसको बनाने का आपको सिंपल प्रोसेस मालूम ही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो जो चीज दिया हुआ है वो सब चीज हम लोग लिखेंगे। गिवन गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ लाइन दिया हुआ है कितना, 2350 मीटर। 2350 मीटर। उसके बाद हमको लेंथ ऑफ लाइन जो है फोटोग्राफ पे दिया हुआ है, मेजर से 10.50 सेंटीमीटर ऑन ए वर्टिकल फोटोग्राफ। ठीक है, अब इसी लाइन का लेंथ जो है हमको कहाँ पे दिया हुआ है, फोटोग्राफ पे दिया हुआ है, तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ लाइन ऑन फोटोग्राफ, लेंथ ऑफ लाइन ऑन फोटोग्राफ, ये हमारा कितना दिया हुआ है, 10.50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमको जो है द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा यूज्ड इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमको कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। 20 सेंटीमीटर हो गया। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, डिटरमाइन द स्केल निकालना है। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, स्केल निकालना है। तो हमारे पास स्केल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले आपको हम बताया, स्केल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन ऑन फोटोग्राफ by length of line on ground, length of ground। तो इस हिसाब से हमारे पास स्केल क्या हो जाएगा, स्केल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन ऑन फोटोग्राफ, लेंथ ऑफ लाइन ऑन फोटोग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.50 सेंटीमीटर
इसको जो है हम लोग 10.50 को मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारा लेंथ ऑफ लाइन ऑन ग्राउंड, लेंथ ऑफ लाइन ऑन ग्राउंड हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2350 मीटर। 2350। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब आप स्केल का क्वेश्चन डील कीजिएगा तो आपका ऊपर नीचे यूनिट सेम होना चाहिए। ऊपर भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, ठीक है। हम लोग लिखते नहीं है लेकिन ऊपर नीचे आपका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो है कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद हमको क्या आता है, ये आ जाएगा 1/, ठीक। चलिए अब हमको क्या निकालना है, हमारे पास जो है स्केल का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमारे पास जो है स्केल का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, F/H - H एवरेज। बात समझ गए। इसमें हम लोग वैल्यू अगर पुट करेंगे, आपको F कितना दिया हुआ, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में लिखिएगा 0.20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कैपिटल H मालूम नहीं है सर, हमको निकालेंगे। और एच एवरेज कितना दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, हाँ ये रहा एच एवरेज, ये 500 मीटर माइनस 500, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, अभी तुरंत हमने स्केल निकाला है, ये 1/22,380, तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/22,380.95 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमको कैपिटल एच का वैल्यू क्या निकल के आएगा, किसको सॉल्व करना है, यहाँ से ये वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये कैपिटल एच निकालना है। कैपिटल एच हमारा कितना निकल के आएगा, कैपिटल एच हमारा जो है निकल के आएगा 4976.19 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डिटरमाइन द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ फॉर एन एरिया हैविंग एन एलिवेशन ऑफ 1200 मीटर। अब जो है हमारा एलिवेशन एरिया जो दिया हुआ है आपको, उसका सॉरी एरिया का जो एलिवेशन दिया हुआ है वो 1200 मीटर दिया हुआ है। इसके लिए आपको स्केल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग स्केल कैसे निकालेंगे, हमको कैपिटल एच निकल चुका है, इसके लिए हम लोग स्केल कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया विथ एच एवरेज का जो वैल्यू दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 1200 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, स्केल निकालेंगे। स्केल बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, F/H - एवरेज, ठीक है। F का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 0.20 दिया हुआ है, बटा कैपिटल H हमने अभी तुरंत निकाला है, ये क्या हो जाएगा 4976.19 माइनस एच एवरेज कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 1200 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा स्केल निकल के आएगा कैलकुलेशन के बाद, वो कितना निकल के आएगा, वन बाय 0.9 आएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो क्वेश्चन हमारा काफी सिंपल था।
बस आपको एक बार सॉल्व करने का तरीका मालूम हो जाए, फॉर्मूला आ जाए, उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रहता है कि नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है हमसे, ए लाइन ए बी ऑन ए टोपोग्राफिकल मैप एट 1000 1:50,000 स्केल मेजर्स 12 सेंटीमीटर। उसके बाद the same line on an aerial photograph taken from an aircraft of flying height 2.7 km measures 10 cm. Assume the terrain to be flat. Compute the focal length of the camera lens used for taking this photograph. इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ पूछ रहा है। बहुत आसान सवाल है सर। ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन स्केल से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज है आपका टेरेन। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द है टेरेन। पता नहीं आप टेरेन का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते हैं। टेरेन का मतलब होता है भूभाग। सर्वेइंग में ये शब्द आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सर्वेइंग में जो है ये टेरेन शब्द बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो टेरेन मतलब क्या होता है, भूभाग। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो जो चीज दिया हुआ है सबसे पहले लिख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ है। स्केल कितना दिया हुआ है, 1/50,000। ठीक है, स्केल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है लेंथ ऑन मैप बाय ओरिजिनल लेंथ। ये तो आप जानते ही हैं। यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है हम लोग ओरिजिनल लेंथ निकाल लेंगे। ठीक ना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल लेंथ निकाल लेंगे। ओरिजिनल लेंथ बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 50,000 इंटू लेंथ ऑन मैप हमको कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑन मैप हमको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस इंटू 12, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 पर पावर -2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, यानी कि ये ओवरऑल कैलकुलेट करके हमारा कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, 60 इंटू 10 पर पावर 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या निकल के आया, ओरिजिनल लेंथ निकल के आया है। किसके केस में, मैप के केस में। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सेम कैलकुलेशन फोटोग्राफ के केस में करेंगे। ये जो आप हमारा देख रहे थे, ये किसके लिए देख रहे थे, ये था हमारा मैप के लिए। ठीक है, यही काम हम लोग किसके लिए करेंगे, फोटोग्राफ के लिए करेंगे। ठीक है, ताकि हमको क्या मिल जाए, फोटोग्राफ पर का लेंथ मिल जाए और मैप पर का लेंथ मिल जाए। बात समझ गए। उसके बाद फिर हम लोग स्केल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फोटोग्राफ के लिए अगर आप निकालिएगा तो वहां पे भी सेम फॉर्मूला लगाइएगा। इसको हम ग्रीन कलर से लिख देते हैं। स्केल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑन फोटोग्राफ बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ ऑन फोटोग्राफ आपको कितना दिया हुआ है, मेजर्स 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, तो लेंथ ऑन फोटोग्राफ हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा, 10⁻⁻² से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, और आपका ओरिजिनल लेंथ क्या दिया हुआ अभी तुरंत आप निकालें, ओरिजिनल लेंथ 60 × 10⁻², 60 × 10⁻²। यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हमको कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1/6 × 10⁻⁴। हमने क्या किया, मैप पर का ओरिजिनल लेंथ निकाल लिया, फोटोग्राफ पर का लेंथ निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको स्केल लेना है। स्केल बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, स्केल बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, F/H - स्मॉल h। ठीक है, यहाँ से हमको ये जो है, हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। यहाँ से हमको फोकल लेंथ F निकल जाएगा। ठीक, देखिए हमारा क्वेश्चन में जो है कैपिटल H दिया हुआ है। कैपिटल H क्या है, फ्लाइंग हाइट है। ये कितना दिया हुआ है सर, 2.7 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इस स्केल वाले फॉर्मूला में पुट करते हैं। हमको क्या निकालना है, F निकालना है। एक मिनट, इसको हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। स्केल हमको कितना दिया हुआ है, स्केल हमारा आया है निकल के 1/6 × 10⁻⁴ निकल के आया है। स्केल बराबर क्या हो जाएगा, F आपको निकालना है, कैपिटल H आपका 2.7 है। ठीक है, किलोमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम लोग 10⁻³ से गुना कर देते हैं। ठीक, माइनस में स्मॉल h का वैल्यू हम लोग 0 ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल h का वैल्यू क्या कर लिए हैं, 0 ले लिए हैं। क्यों कर लिए हैं 0 सर, स्मॉल h बराबर 0, क्योंकि हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ये हमारा डाटम पे है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका क्या निकल के आएगा, F = हो जाएगा 2.7/6 × 10⁻⁻1। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 0.045। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को आप लिखिएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया सर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से फोकल लेंथ ऑफ कैमरा लेंस निकल के आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ठीक है, आपको पहले क्या करना था, मैप में जो है ओरिजिनल लेंथ जो होगा मैप पर का वो आप पहले निकाल लिए। मैप में जो ओरिजिनल लेंथ होगा वो आप निकाल लिए। दूसरा आप क्या किए सर, उसके बाद आप जो है स्केल निकाल लिए। स्केल निकालने के बाद आपको फोकल लेंथ निकालना था, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया क्या सर, स्केल = फोकल लेंथ बाय h। ठीक है, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में हमने स्मॉल h का वैल्यू 0 ले रखा है। क्यों ले रखा है सर, हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा पॉइंट कहाँ पे है, डाटम पे है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस सब में कुछ है नहीं। ठीक ना, आगे बढ़ते हम लोग। हमारा जो अगला कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमारा क्या कहता है, a line AB measures 10 centimeter on a photograph taken with a camera having a focal length of 22 centimeter. The same line measures 4 centimeter on a map drawn at a scale of 1/40,000. Calculate the flying height of the aircraft if the average altitude is 400 meter. देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, फ्लाइंग हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, फ्लाइंग हाइट पूछ रहा है, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है सर, कैपिटल H पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, कैपिटल H पूछ रहा है। कैपिटल H क्या होगा,
ठीक है। और जब आपको पता चल गया कैपिटल एच क्या होगा, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे सर, कैपिटल एच से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो सब इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमको देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। फोकल लेंथ दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्केल दिया हुआ है यहाँ पे 1/40,000, ठीक है। लेंथ ऑफ लाइन जो है मैप पे दिया हुआ है ये 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो जो जो चीज दिया हुआ पहले हम लोग लिखते जाते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर सा लिखिए गिवन। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में आपको हम गेट का कुछ पीवाईक्यू दिखाएंगे, ठीक है, सॉल्व करके आपके सामने दिखाएंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। जितना भी पॉसिबल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आपको हम सारा चीज यहाँ पे बताएंगे, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो 80 to 90% क्वेश्चन यही सबसे टाइप से आएगा। F इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ लाइन ऑन फोटोग्राफ, लेंथ ऑफ लाइन ऑन फोटोग्राफ। आपको हमने जितना भी टाइप का न्यूमेरिकल करवाया है इस क्लास में, ठीक है, या फिर अभी जो करवाएंगे, आपको क्या करना है, यही सब क्वेश्चन को 3-4 बार लगा लेना है, उसके बाद आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। स्केल हमको कितना दिया हुआ है, स्केल ऑफ मैप जो है ये हमको दिया हुआ है 1/40,000। बात समझ गए। लेंथ ऑफ लाइन ऑन मैप कितना दिया हुआ है, ये हमको 4 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, स्केल बराबर फॉर्मूला होता है मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, इसका प्रयोग करके हम लोग ग्राउंड डिस्टेंस निकालेंगे। क्या बोल रहे हैं, स्केल बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं सर। मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक। स्केल हमको कितना दिया हुआ है, 1/40,000 दिया हुआ है। मैप डिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको ग्राउंड डिस्टेंस निकालना है, यानी कि लेंथ ऑफ लाइन ऑन ग्राउंड निकालना है। मान के चलिए इसको हम लोग क्या किससे दिखाते हैं, लेंथ ऑफ लाइन ऑन ग्राउंड को कैपिटल एल से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ से, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा एल बराबर कितना निकल के आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेटर में वैल्यू डालिए और खुद से कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है। उसके बाद आप अपना आंसर और मेरा आंसर मिलाइए। मेरा आ रहा है एल इज इक्वल टू 1600 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है, कैलकुलेट द फ्लाइंग हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट निकालना है, यही हमारा टारगेट है, समझ गए। तो कैसे निकलेगा सर, देखिए आपको एक बात बताते हैं। फॉर फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। हमको मालूम है, क्या मालूम है, स्केल इज इक्वल टू क्या होता है, F/H - एवरेज होता है। ये फॉर्मूला तो आपको मालूम है, अभी थोड़ा देर पहले हम रिपीट किए हैं, कई बार बता भी चुके हैं, ठीक ना। और यही चीज हमारा किसके बराबर होता है,
मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, तो मान के चलिए मैप डिस्टेंस पे हमारा लाइन का लेंथ जो है स्मॉल एल है, ग्राउंड पे कैपिटल एल है। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग पुट करेंगे और सारा चीज कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा एफ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ हमको देखिए दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, कैपिटल एच ये तो आपको निकालना है सर, माइनस एच एवरेज कितना दिया हुआ है, 400 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, यहाँ देखिए। ये हमारा कितना हो जाएगा, स्मॉल एल हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लाइन ऑन मैप, और कैपिटल एल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लाइन ऑन ग्राउंड हो जाएगा। सॉरी, स्मॉल एल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लाइन ऑन फोटोग्राफ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन फोटोग्राफ के लिए कर रहे थे। स्मॉल एल का वैल्यू ये रहा, लेंथ ऑफ लाइन ऑन फोटोग्राफ 10 सेंटीमीटर, तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा कैपिटल एल, ये हमारा आया है 1600। ठीक है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कैपिटल एच निकालेंगे। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कैपिटल एच निकालेंगे, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा हमारा 400 प्लस 35 20, यानी कि ये हमारा कितना निकल के आएगा, 3920 मीटर, 3920 मीटर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार कैलकुलेशन मिला लीजिएगा। ठीक है, जब भी हम क्लास में क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आप सिर्फ मेरा कैलकुलेशन मत देखिए, खुद से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी कीजिए। ठीक है, ताकि आप कम से कम ये तो देख सके ना कि हम जो कैलकुलेशन किए वो सही है या नहीं है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। अब हम लोग स्केल का क्वेश्चन नहीं देखेंगे, अब हम लोग जो है किस चीज का क्वेश्चन देखेंगे सर, अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, हाइट ऑफ टावर यानी कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में हमको क्या कहता है, A vertical photograph of a flat area having an average elevation of 250 meter above MSL was taken with a camera having a focal length of 20 centimeter. Section line AB 250 meter long in the area measures 8.50 centimeter on the photograph. A tower TV is in the area also appears on the photograph. The distance between the images of top T and bottom B of the tower measures 0.46 centimeter on the photograph. Distance of image on the top of tower of the photograph is 6.46 centimeter. Determine the height of the tower. देखिए हमको क्वेश्चन देख के ना लंबा चौड़ा पढ़ लिए, कुछ समझ में नहीं आया। यही सेम समस्या आपके साथ होता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके के सिचुएशन में हम लोग क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमको क्या निकालना है सर, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। अब हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू आर एच, क्या फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू आर एच बाय कैपिटल एच, यही फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, जहाँ पे हमारा एच जो है ये हमारा क्या बताएगा, हाइट ऑफ टावर बताता है। तो अब हमको देखना है कि हमारे पास डी क्या होगा,
आर क्या होगा और कैपिटल एच क्या होगा। ये तीन चीज निकल जाए तो हमको क्वेश्चन में हाइट ऑफ टावर पूछा है तो हम आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, अब हमको इस क्वेश्चन में डी आर और कैपिटल एच खोजना है। ठीक है, बाकी चीज हमको क्या कर रहा है क्वेश्चन नहीं कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। हमसे हाइट ऑफ टावर पूछा है यानी कि स्मॉल एच पूछा है, वो क्या होगा। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू स्मॉल आर स्मॉल एच बाय कैपिटल एच। ठीक है, हमको क्या क्या खोजना है सर, स्मॉल डी क्या होगा, आर क्या होगा, इस कैपिटल एच क्या होगा। आइए हम लोग एक एक करके सारा चीज देखते हैं और इस फॉर्मूला की मदद से ये क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग गिवन लिख सकते हैं, गिवन मतलब जो जो चीज हमको क्वेश्चन में दिया हो अगर वो लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए कहीं पे हमारा जो है क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है। यहाँ देखिए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ स्मॉल एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज एलिवेशन भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए एवरेज एलिवेशन ऑफ 250 मीटर। एवरेज एलिवेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज एलिवेशन को हम लोग किससे दिखाते हैं, एच एवरेज से दिखाते हैं। एच एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार 250 मीटर हो जाएगा। बात समझ गए। उसके बाद हमारा जो है ए सेक्शन ऑफ लाइन ए बी दिया हुआ है 250 मीटर लॉन्ग इन द एरिया। हमको क्या करना है, जो हमारा लाइन ए बी दिया हुआ है, ठीक ना, इसको हम लोग ग्राउंड पे और एरिया पे कैसे कितना हाइट है वो देख लेते हैं। ए बी का जो है ग्राउंड पर हमको कितना दिखा रहा है, 250 मीटर। ठीक है, और ये फोटोग्राफ पे कितना दिखाएगा, देखिए हम लोग जब ग्राउंड पे दिखाएंगे तो इसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और फोटोग्राफ पे जब लिखेंगे तो इसको हम लोग स्मॉल अल्फाबेट से लिखेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी लिखे हुए हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा सर ये कहाँ से आ गया वो कहाँ से आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्राउंड पे जब लिखिएगा कैपिटल लेटर से और फोटोग्राफ पे स्मॉल लेटर से। ये हमको कितना दिया हुआ है, 8.50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये रहा आपका। ठीक है, इसके अलावा अब क्या है सर, स्केल हमको मिल जाता है तो अच्छा रहता है कि नहीं। तो हमारे पास जो है स्केल यानी कि एस से दिखाते हैं, स्केल एस बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस बात समझ गए, मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, मैप पर का डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, मैप पर का डिस्टेंस यानी कि फोटोग्राफ पर का डिस्टेंस, वो हमको 8.50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8.50। ठीक है, फोटोग्राफ पे हमको कितना दिया हुआ है, 250 मीटर दिया हुआ है। ठीक, आप इसको एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपका ऊपर नीचे का यूनिट सेम होना चाहिए, स्केल का क्वेश्चन में ऊपर नीचे का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे एक ऊपर सेंटीमीटर में एक नीचे मीटर में, इसको हम लोग कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा कितना आता है, 1/2941.17 आता है। ठीक है, तो ये चीज हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो गया। अब हमको मालूम है, क्या मालूम है सर, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सर स्मॉल एच यानी कि हाइट ऑफ टावर निकालना है। स्केल बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एफ बाई एच फॉर्मूला होता है। डाटम स्केल याद कीजिए, स्केल बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई एच। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कैपिटल एच निकल जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, कैपिटल एच निकल जाएगा। कैपिटल एच बराबर क्या हो जाएगा सर, स्केल इंटू एफ कर दीजिए।
सॉरी, कैपिटल एच बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई स्केल। तो एफ आपका कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को आप क्या लिखिएगा मीटर में, 0.20 इंटू 2941.17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो एच बराबर आपका कितना आता है, कैपिटल एच जो है ये आपका कितना आएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद, ये आ जाएगा 588.23 मीटर आ जाएगा। अब हमको फाइनली क्या निकालना है, हमको फाइनली क्या निकालना है, हमको तो निकालना है सर हाइट ऑफ टावर निकालना है ना। हाइट ऑफ टावर एबव इट्स बेस। अगर देखिए आपको ये लेक्चर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप दोबारा देखिए। ठीक, बहुत ही आसान है ये, आपको समझ में जरूर आएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। फॉर्मूला क्या है सर, एच इज इक्वल टू डी एच बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका वैल्यू पुट कीजिए। डी आपको कितना दिया हुआ है, 0.46 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका डी, 0.46 इंटू कैपिटल एच हमने निकाला है 588.23, 588.23, और स्मॉल आर जो है ये कितना निकल के आ जाएगा, ये रहा आपका 6.46 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको कितना निकल के आएगा, स्मॉल एच इज इक्वल टू, यहाँ से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका स्मॉल एच कितना निकल के आएगा, 41.89 मीटर, यानी 41.89 मीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, बस डी इज इक्वल टू स्मॉल एच आर बाय कैपिटल एच। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रहा तो इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये किस चीज का फॉर्मूला है सर, ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, स्मॉल एच क्या बताता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर हाइट ऑफ टावर बताता है। ठीक है, तो जनरली आपसे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पूछेगा या फिर हाइट ऑफ टावर पूछेगा, आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, एक और बात, ये वैल्यू आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका मीटर में दिया हुआ है और ये आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब तुम्हारे मन में एक डाउट होगा सर कन्वर्ट क्यों नहीं किए हैं, ठीक है, सबको ऐसे कैसे ले लिए। तो भैया देख, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर आपस में ऊपर नीचे कट जाएगा, तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट आएगा वो मीटर में आएगा, इसलिए हम कन्वर्ट नहीं किए हैं। आप कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, बस थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखिए। हम लोग जो है और भी एक दो कैटेगरी का न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ताकि हमारा जो है एक ही लेक्चर के अंदर फोटोग्रामेट्री से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सब हमारा जो है कवर अप हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है ए सेक्शन ऑफ लाइन ए बी, A section of line AB 300 meter long on a flat terrain measures 102.3 mm on the vertical photograph. ठीक है, a radio tower also appears on the photograph. The distance measured from the principal points on the image of the bottom and top of the radio tower are found to be 70 mm and 80 mm respectively. Average elevation of the terrain was 553 meter. Determine the height of the tower. इस क्वेश्चन में भी हाइट ऑफ टावर पूछा है आपसे। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ टावर पूछा है। हाइट ऑफ टावर कहने का मतलब जो है आपसे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है।
ठीक ना। क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत लंबा चौड़ा लैंग्वेज में, हो सकता है आपको समझ में आए ना भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता चल गया कि हमसे हाइट ऑफ टावर पूछा है, तो हमको फॉर्मूला क्या लगाना है, हमको फॉर्मूला लगा देना है D इज इक्वल टू एच आर बाय कैपिटल एच। यही फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनेगा। अगर हमको एवरेज हाइट देना है तो हम लोग ये नीचे वाला टर्म में सुधार कर लेंगे और क्या लिख देंगे, D इज इक्वल टू एच आर बाय एच माइनस एच एवरेज लिख देंगे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला पे आपका सवाल बनना है। ठीक, अब आपको क्वेश्चन में क्या खोजना है, स्मॉल एच तो आपको निकालना है। आपको क्या चाहिए, डी क्या होगा, आर क्या होगा, कैपिटल एच क्या होगा, इतना पता कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। हमको क्वेश्चन में जो जो चीज दिया हुआ है देखिए, लिखिए यहाँ पे। गिवन ए सेक्शन लाइन ए बी, हमारा जो है लाइन ए बी जो है उसका सेक्शन हमारा कितना है, 300 मीटर लॉन्ग है। कहाँ पे, फ्लैट टेरेन पे। जमीन पे अगर बात किया जाए तो इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, जमीन पे लंबाई 300 मीटर है। मेजर 102.3 मीटर ऑन वर्टिकल फोटोग्राफ, जमीन पे लंबाई 300 मीटर दिया हुआ है ए बी लाइन का, और फोटोग्राफ पे कितना दिया हुआ है, 102.3 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या लिखिए, एल ए बी बराबर 300 मीटर, कहाँ पे सर, ग्राउंड पे। ये कहाँ पे दिया हुआ है, फ्लैट टेरेन यानी कि ग्राउंड पे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है सर, लेंथ ऑफ लाइन ए बी जो है, ये हमारा दिया हुआ है 102.3 mm। ये कहाँ पे दिया हुआ है, फोटोग्राफ पे, ऑन फोटोग्राफ। ठीक है, तो हमारा स्केल क्या हो जाएगा, अगर आपको लेंथ ग्राउंड पे और फोटोग्राफ पे दिया हुआ है तो आप यहाँ से सबसे पहला क्या कीजिएगा, स्केल निकालिएगा। स्केल बराबर क्या होता है, स्केल बराबर होता है मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। तो यहाँ मैप ना देके फोटोग्राफ दिया हुआ है, तो फोटोग्राफ डिस्टेंस है 102.3, ग्राउंड डिस्टेंस क्या है 300। ठीक है, लेकिन यूनिट सेम नहीं है सर, नीचे हमारा मीटर है, ऊपर हमारा mm है। mm को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुना कर दीजिएगा। अब दोनों ऊपर नीचे यूनिट सेम हो गया है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना था स्केल, 3.41 इंटू 10⁻⁻4 निकल के आता है स्केल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन को पढ़िए, the distance measured from the principal points to the image of the bottom and top of the radio tower are found to be 70 mm and 80 mm respectively। आपको दो अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है, उस पर आप फोकस कीजिएगा। क्या क्या दिया हुआ है सर, एक है आपका पॉइंट जिसको आप स्मॉल ए से दिखाइएगा। फोटोग्राफ पर का पॉइंट होता है तो हम लोग स्मॉल अल्फाबेट से दिखाते हैं, और ग्राउंड पर का पॉइंट होता है तो उसको हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से दिखाते हैं। ठीक है, तो स्मॉल ए बराबर आपको दिया हुआ है 70 mm, स्मॉल बी बराबर आपको दिया हुआ है 80 mm। ये हमारा क्या बता रहा है, स्मॉल ए डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट टू बॉटम बता रहा है। ये क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट टू बॉटम बताता है। ये हमारा क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट टू टॉप। बस समझ गए, चलिए। आपको क्वेश्चन में एक और दिया हुआ है, एक और चीज दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज एलिवेशन ऑफ द टेरेन वाज 553 मीटर। ठीक है, आपको एवरेज एलिवेशन दिया हुआ है
एवरेज एलिवेशन किस चीज़ का दिया हुआ है? ऑफ टेरेन। टेरेन मतलब क्या होता है? भूभाग, जमीन का टुकड़ा, तुरंत आपको बताया है। एवरेज एलिवेशन ऑफ टेरेन एच एवरेज जो है ये कितना दिया हुआ है? 553 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपको फोकल लेंथ भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए एफ इज इक्वल टू 152.4। अब हमको करना क्या है सर, ये बताइए। ठीक है, हमको तो एच निकालना था, स्मॉल एच यानी कि हाइट ऑफ टावर निकालना था। तो हम लोग क्या करेंगे सर, बताइए। हम लोग जो है एक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? चार पांच फॉर्मूला ही है, वही सब आपस में रिपीट होता है। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बता दिया, सारा फॉर्मूला एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, हर जगह वही चार पांच फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, कुछ नया है नहीं। समझ गए? एफ बाय एच माइनस एच एवरेज। अब यहाँ से देखिए आपका स्केल आपने अभी तुरंत निकाल रखा है, ये कितना आता है? 3.41 इंटू 10 पावर -4 आता है। स्मॉल एफ आपको कितना दिया हुआ है? 152.4 mm दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा 152.4 हो जाएगा। ठीक। और कैपिटल एच तो आपको निकालना है। एच एवरेज कितना दिया हुआ है? 553। ठीक है, ये mm में दिया हुआ है, तो इसको 10 पर पावर -3 कर दीजिए। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो h बराबर आपका कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ से आप कैलकुलेटर में सारा वैल्यू डालिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कैपिटल एच बराबर आपका निकल के आएगा 446.92 प्लस 553, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 999.92 मीटर। 999.92 मीटर, ये आपका क्या निकल के आ गया? कैपिटल एच निकल के आ गया। अब हमको हाइट ऑफ टावर निकालना है। ठीक है, ये देखिए कैसे निकलेगा। मेन क्वेश्चन तो यही है। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर को हम लोग स्मॉल एच से दिखाएंगे। स्मॉल एच बराबर क्या हो जाएगा? डी इंटू एच माइनस एच एवरेज बाय स्मॉल आर। ठीक है, फॉर्मूला को हमने अपनी ज़रूरत के अनुसार अरेंज किया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा कि सर ये क्या बता दिया आप। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, क्वेश्चन में आपको डी और आर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखिएगा तो क्वेश्चन में डी और आर दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है सर? डी बराबर 10 mm दिया हुआ है। ठीक है, आर बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? 80 mm दिया हुआ है। अब तुम कहोगे सर ये तो हमको समझ में नहीं आया कि डी और आर कहाँ पे दिया हुआ है। देखो एक चीज बताते हैं, डी को हम लोग R2 - R1 लिखते हैं। डी को हम लोग क्या लिखते हैं? R2 - R1 लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए दो चीज दिया हुआ है, एक ये चीज दिया हुआ है, एक ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा R2 क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा 80 माइनस R1 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, तो D बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 10 mm निकल के आ जाएगा। बात समझ गए? तो यहाँ से हम लोग ये निकाले हैं, इसको आप गौर से समझ लीजिएगा और याद रखिएगा। ऊपर से आप जो है ये वाला फॉर्मूला भी याद रखिएगा, D इज इक्वल टू R2 - R1। चलिए अब हम लोग इस सबको उठा के पुट कर देंगे वैल्यू को। तो यहाँ से हमारा H इज इक्वल टू स्मॉल डी है 10, कैपिटल H है 999.92 माइनस 553।
इसको कैलकुलेटर में डालिए और बताइए कितना आता है आपका। ये आपका निकल के आ जाएगा 55.865 मीटर। यही आंसर हो जाएगा हमारा, हाइट ऑफ टावर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमसे लेंथ ऑफ लाइन पूछा गया है, ठीक ना। क्या कहता है, टू पॉइंट्स ए एंड बी हैविंग एलिवेशन ऑफ 650 मीटर एंड 250 मीटर रेस्पेक्टिवली above datum appear on a vertical photograph obtained with a camera of focal length of 250 mm and flying altitude 2700 मीटर above datum. Their correlated photographic coordinates are as follows. Determine the length of the line of the ground line AB. आपको जो है लाइन का लेंथ पूछा है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी थोड़ा देर पहले आपको हम फॉर्मूला भी बताया है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, जो जो चीज़ दिया उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो इससे फायदा होता है। क्या फायदा होता है, लिखने से ना सारा डाटा क्लियर हो जाता है, फॉर्मूला लगाना आसान होता है। हमको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है सर, हमको एफ दिया हुआ है, कितना है, 250 mm है। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, कैपिटल एच दिया हुआ है, वो कितना है सर, 2700 मीटर है। ठीक है, हमारे पास स्मॉल एफ दिया हुआ है 250 mm। कैपिटल एच है 2700 मीटर। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, कैपिटल एच हमको कितना दिया हुआ है, 2700 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमको जो है और क्या क्या दिया हुआ है, स्केल निकाल लेंगे हम लोग। किसके लिए, स्केल फॉर पॉइंट ए। पॉइंट ए के लिए स्केल निकालेंगे, इसको हम लोग किससे दिखाएंगे, एस ए से दिखा देते हैं। एस ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 250 इंटू 10⁻³ बाय 2700 माइनस 650। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है क्या निकल के आ जाएगा, एस ए बराबर निकल जाएगा, स्केल ऑफ पॉइंट ए निकल जाएगा। ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.21 इंटू 10⁻⁻⁴। एक मिनट, स्केल के केस में ना हम लोग डेसिमल के बाद दो तीन वैल्यू ले लेते हैं। 1.2195 इंटू 10⁻⁻⁴ ले लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग जो है स्केल निकाल लेंगे। स्केल फॉर पॉइंट बी के लिए स्केल निकाल लेंगे। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, एस बी से दिखा देते हैं। एस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 250 इंटू 10⁻⁻³ बाय 2700 माइनस 250। आपके मन में ये चल रहा होगा अक्सर यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है, तो एस बराबर एफ बाय एच माइनस एच एवरेज फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, कैपिटल एच आपको 2700 दिया हुआ है, एच एवरेज
आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको 250 दिया हुआ है, समझ गए। तो चलिए यहाँ से हमारा एस बी निकल के आ जाएगा, ये कितना निकल के आएगा, 1.0204 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ कुछ वैल्यू दिया हुआ है, जैसे ये जो दिया हुआ है ये आपका क्या है, स्मॉल एक्स से है, ठीक है। ये आपका क्या दिया हुआ है, स्मॉल एक्स बी, उसी तरह से ये हो जाएगा स्मॉल वाई ए, स्मॉल वाई बी हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से कैलकुलेशन देखिए, पॉइंट ए के लिए हम लोग निकालेंगे, तो कैपिटल एक्स से बराबर क्या हो जाएगा, 1/SA इंटू स्मॉल एक्स से, ये हमारा कितना निकल के आएगा। आप वैल्यू पुट कीजिएगा, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग वाई ए निकाल लेंगे, वाई ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/SA इंटू वाई ए हो जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 828.20 हो जाएगा। अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, फॉर पॉइंट बी के लिए निकालेंगे, एक्स बी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1/SB इंटू एक्स बी हो जाएगा, वाई बी कितना हो जाएगा, 1/SB इंटू वाई बी हो जाएगा। ये जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए एक्स बी का वैल्यू निगेटिव में दिया हुआ है, -2.25 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपका किस में आएगा, निगेटिव में आ जाएगा, एक साथ। उसी तरह से इसमें हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये सब निकालने के बाद हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लाइन ऑन ग्राउंड निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लाइन ऑन ग्राउंड निकालना है, जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, कैपिटल एल से दिखाएंगे। तो कैपिटल एल बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है निकल के आएगा, वैल्यू पुट कीजिए, एल बराबर रूट अंडर एक्स से हमारा कितना निकल के आया है, सारा वैल्यू पुट कीजिए, 29,930.299 माइनस एक्स बी कितना निकल के आया है, ये माइनस है और इसमें माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 22.01 मिनट, 22,050.17। इसका आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, जोड़ कितना हो जाएगा, वाई ए माइनस वाई बी का स्क्वायर, वाई ए आपका कितना दिया हुआ है, 20,828.20, 20,828.20 माइनस 54,782.43, 82.43, ये आप पुट कीजिएगा, कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं, अगर जगह नहीं है हमारे पास। एल बराबर कितना आएगा,
620.87 मीटर आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो क्वेश्चन काफी आसान था, क्वेश्चन में उतना दम नहीं है, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, वैल्यू पुट करने आना चाहिए। किसी किसी को हो सकता है इस बात पे दिक्कत हो जाएगा कि सर एक्स से बड़ा हुआ, ये जो आप डायरेक्ट लिख दिए कैसे लिख दिए? देखो, ये जो ऐसे है, ऐसे का वैल्यू यहाँ पे तुम कैलकुलेट किए हो, ये रहा। स्मॉल एक्स से क्या है, स्मॉल एक्स से ये रहा तुम्हारा, इसको आपस में गुना करो, लिख दो। उसी तरह से वाई ये क्या हो जाएगा, 1/, ऐसे ऐसे यहाँ पे तुम्हारा हो गया, स्मॉल वाई है यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये क्या कहता है, द स्केल ऑफ ए फोटोग्राफ इज 1 सेंटीमीटर टू 100 मीटर। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में स्केल दिया, बहुत अच्छी बात है। द फोटोग्राफ साइज इज 23 सेंटीमीटर गुना 23 सेंटीमीटर। ठीक, फोटोग्राफ का साइज हमको कितना दिया हुआ है, 23 सेंटीमीटर गुना 23 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स। देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन भी है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया ऑफ 15 किलोमीटर गुना 10 किलोमीटर इफ लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप इज 60%, साइड ओवरलैप इज 30%, अदर कंडीशंस रिमेन सेम। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन बहुत मजेदार है कि हमारा जो है ग्राउंड पर का कोई जमीन है। ठीक है, ग्राउंड पर का हमारा जो है कोई जमीन है। ठीक है, और इस जमीन का एरिया कितना दिया हुआ है आपको, इस जमीन का एरिया दिया हुआ है 15 किलोमीटर गुना 10 किलोमीटर। हमने जो है एयरक्राफ्ट की मदद से ऊपर से कई सारा इस जमीन का फोटो ले लिया है, और हर एक फोटो का साइज कितना दिया हुआ है, 23 लंबाई है और 23 चौड़ाई, 23 गुना 23 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितना फोटोग्राफ लगा होगा इस टोटल एरिया को कवर करने के लिए, जो पूरा एरिया ग्राउंड पर देख रहे हैं इसको कवर करने के लिए कितना फोटो लगा होगा, जब एक फोटो का साइज क्या है, 23 गुना 23 है। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए बड़ा ही शानदार फॉर्मूला है, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बता रखा है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी जो है सबसे ज्यादा है। ऐसे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्केल से पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले जो जो चीज दिया हुआ है उसको आप लिखिए। स्केल दिया हुआ है, स्केल एस बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एस बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर टू 100 मीटर। ये क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर टू 100 मीटर। ठीक है, मीटर को हम यहाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/100 इंटू 100, यानी कि 1/10⁴। ये हमारा क्या निकल के आ गया सर, स्केल निकल के आ गया है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड टू कवर। आपको फोटो का लेंथ और विड्थ कितना दिया हुआ है, आपको फोटो का लेंथ जो है स्मॉल एल आपको दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर, स्मॉल बी फोटो का जो है ये आपको कितना दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर। स्मॉल बी क्या बताता है, विड्थ ऑफ फोटोग्राफ बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको जो एरिया कवर करना है वो कितना दिया हुआ है, एरिया टू बी कवर्ड ये आपको कितना दिया हुआ है सर, 15 किलोमीटर गुना 10 किलोमीटर। 15 किलोमीटर गुना 10 किलोमीटर। ठीक है, ठीक, उसके बाद आपको जो कैपिटल एल दिया हुआ है ये आपको कितना दिया हुआ है, कैपिटल एल इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर को आप मीटर में बदल दीजिए, 15 गुना 10⁻³ मीटर हो जाएगा। कैपिटल बी क्या हो जाएगा, विड्थ, यानी कि ये 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को आप मीटर में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में जो है लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप दिया हुआ है, यहाँ देखिए 60% और साइड ओवरलैप 30% दिया हुआ है, तो ये भी आप लिख लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप और साइड ओवरलैप। लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप को हम लोग पी एल से दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे दिखाने का अपना अपना मन है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिखाया गया होगा, समझ रहे हैं? तो आप देख लीजिएगा, हम लोग क्या दिखा रहे हैं सर, लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप। लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप जो हो जाएगा
पी एल बराबर 60% है, यानी कि 0.60 हो जाएगा। साइड ओवरलैप जो है ये हमको कितना दिया हुआ है, साइड ओवरलैप जो है इसको हम लोग पीबी से दिखा देते हैं यहाँ पे। पीबी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 30%, यानी कि 0.30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स। तो उसके लिए हम लोग इधर साइड में जो है n1 n2 कैलकुलेट कर लेते हैं। n1 बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है l बाय 1 माइनस पी एल इंटू एल बाई एस, ये स्मॉल एल लिखा हुआ है, एल बाई एस प्लस 1 होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे n2 जब निकालेंगे, n2 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल B बाय 1 माइनस पी बी इंटू स्मॉल b बाय एस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है n1 n2 निकाल लेते हैं। n1 बराबर हो जाएगा कैपिटल L कितना है, ये हमारा 15 इंटू 10 पावर 3 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 15,000 मीटर। 60% ओवरलैप है, यानी कि 1 माइनस 0.60। एल हमको कितना दिया हुआ है, 23 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 23 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 0.23 इंटू 10 पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो n1 का वैल्यू आपका कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से ये कैलकुलेट कीजिएगा, 17.30 निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पे 17.30 निकल के आया है, तो इसका हम लोग वैल्यू जो है हमको क्या लेना है, होल नंबर में लेना है। ठीक है, ये डेसिमल में नहीं लेना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन, या तो 17 ले लीजिए या तो 18 ले लीजिए। 17 लोगे तो तुमको घट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक बढ़ा के यहाँ पे वैल्यू लेंगे, इसको हम क्या ले लेंगे, 18 ले लेंगे। ठीक, उसी तरह से n2 निकालिएगा। यहाँ पे n2 बराबर क्या हो जाएगा, b हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है। तो 10,000 बाय 1 माइनस साइड ओवरलैप हमको कितना दिया हुआ है, साइड ओवरलैप दिया हुआ है 30%, तो 1 माइनस 0.30। बी हमारा कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है विड्थ ऑफ फोटोग्राफ 23 दिया हुआ है। एस का वैल्यू अभी आपने निकाला है 10 पर पावर 4, तो ये हमारा 10 पर पावर 4 ऊपर गुना हो जाएगा बाबू। ये क्या हो जाएगा, 0.23 इंटू 10 पर पावर 4। 0.23 क्यों किया सर, क्योंकि हमारा 23 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जबकि हमको क्या लेना है, मीटर में लेना है। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो n2 बराबर आपका कितना आता है, ये आता है 7.21। तो हम लोग एक बढ़ा के ले लेते हैं, अभी तुरंत बताएं आपको, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बात समझ गए। चलिए अब हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स है। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n1 इंटू n2 होता है। टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स को हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल N से दिखाते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, n1 इंटू n2 के बराबर होता है। तो कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, n1 हमको कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, n2 कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा, 144 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 144 फोटोग्राफ जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको फॉर्मूला पे सब चीज सही सही पुट कर लेना है, बाकी क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। आपको फॉर्मूला में एक एक चीज का मतलब भी याद होना चाहिए। ठीक, चलिए अब बारी है गेट पी वाई क्यू का। ठीक है,
अभी तक हम लोग जो देख रहे थे ये हमारा जो है कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन था, जो कि आपका जो है ईएससी सीएससी के एग्जाम में या फिर सेमेस्टर के एग्जाम में पूछेगा। अब हम लोग गेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि ये सब क्वेश्चन सेमेस्टर या ईएससी और सीएससी के कन्वेंशनल में पूछे। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग जो है गेट 2016 का एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कहता है पहले इसको समझ लेते हैं। ए टॉल टावर वाज फोटोग्राफ्ड फ्रॉम एन एलिवेशन ऑफ 700 मीटर। ठीक है, 700 मीटर के हाइट से एक टावर का फोटो लिया गया है। द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट्स आर। रेडियल डिस्टेंस दिया हुआ है, R1 R2 दिया हुआ है। अभी थोड़ा देर पहले आपको R1 R2 के बारे में बताए थे। ठीक है, 112.50 mm, 82.40 mm. If bottom of the tower is at an elevation of 250 मीटर above the datum, then the height of the tower is। आपसे क्वेश्चन में जो है हाइट ऑफ टावर पूछा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं D बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एच आर बाय क्या होता है, कैपिटल एच होता है। समझ गए। तो यहाँ पे स्मॉल एच क्या करता है, हाइट ऑफ टावर रिप्रेजेंट करता है। तो हाइट ऑफ टावर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी एच बाय आर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। हाइट ऑफ टावर बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डी एच बाय आर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, एलिवेशन दिया हुआ है। ठीक है, एलिवेशन 250 मीटर एबव द डाटम, यानी कि एच एवरेज दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एच माइनस एच एवरेज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एच माइनस एच एवरेज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, गेट में पूछा हुआ है, कोई बात नहीं है। गेट का क्वेश्चन आसान होता है, अगर आप अच्छे से बना के जाइएगा तो जरूर आपसे सवाल बनेगा। चलिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाने वाले हैं सर, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम लोग गिवन का कुछ कुछ लिख लेते हैं। हमारा जो है इस क्वेश्चन में दो पॉइंट दिया हुआ है, 112.50 और 82.40। तो ये हमारा क्या बताएगा, R2 R1 बताएगा। R2 हमारा कितना दिया हुआ है, 112.5। R1 कितना दिया हुआ है, 82.40 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एच जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, कैपिटल एच 700 मीटर दिया हुआ है। एच एवरेज जो है ये कितना दिया हुआ है, एच एवरेज आपको क्वेश्चन में 250 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है स्मॉल एच। उसके बाद डी बराबर क्या होता है, R2 माइनस R1 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू R2H बाय H माइनस एच एवरेज। यही हमारे पास फॉर्मूला है जो इस क्वेश्चन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अभी तुरंत आपको डी बराबर बताया है, ये क्या हो जाता है, R2 माइनस R1 बराबर R2H बाय H माइनस एच एवरेज। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। R2 हमको कितना दिया हुआ है, 112.5 माइनस 82.40 इज इक्वल टू 112.5 इंटू आपको स्मॉल एच निकालना है, हाइट ऑफ टावर। ये हो जाएगा कितना, 700 माइनस 250 कर लीजिए। देयरफॉर स्मॉल एच बराबर आपका यहाँ से क्या निकल कर जाएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका निकल कर जाएगा 120.40 मीटर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 120.40 मीटर।
यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? 120.40 हो जाएगा। बात समझ गए? तो ये क्वेश्चन काफी आसान था। ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा है अभी तक में, कि सर हमने अभी तक में देखा कि हमारा जो है फोटोग्रामेट्री से रिलेटेड जितना भी टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वो सारा तरह का क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश किया है। इसके बावजूद भी अगर कुछ छोटा मोटा पॉइंट रह गया हो तो आप लोग अपना बुक से रेफर कर लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार अगर आप इतना क्वेश्चन जो भी अभी तक हमने कराया है, ये सारा क्वेश्चन को आप कम से कम 3 से 4 बार जो है करके जाते हैं, ठीक ना, कितना बार करके जाना है, 3 to 4 टाइम्स अगर आप करके जाते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम में 80 to 90% क्वेश्चन जो है यहीं से आएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपको क्वेश्चन का टाइप करके जाना है, समझ गए? कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही आ जाए, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, ये चीज आप कंफर्म रखिए। ठीक है। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, लग रहा है कि फायदेमंद है, तो आप बाकी लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।